सर 1 मिनट बस रुकिएगा यार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? और कैसे हैं बेटा आप लोग? सब लोग खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है जो कल का लेक्चर था उसकी आपने अच्छी सी प्रैक्टिस कर ली होगी। जी, ये मेरी खुशफहमी है या गलतफहमी है बच्चों? की है, प्रैक्टिस की है मेरा बेटा आप लोगों ने? जो कल पढ़ाया था उसकी प्रैक्टिस कर ली? मेरी आवाज़ आ रही है? जी, प्रैक्टिस नहीं की? मज़ाहिर हैदर, क्यों नहीं की बेटा प्रैक्टिस? चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के में। हम बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.4। भूल गए थे? अच्छा जी। चले, मैं उम्मीद करूंगा अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे यानी इसकी प्रैक्टिस करना भूलेंगे नहीं और मुझे ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की है इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो जितना पढ़ाया जा रहा है मेरा बेटा उसको साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है जी। आज के लेक्चर का जो लुबेलबाब है वो एक्सरसाइज नंबर 4.4 है। और ठीक है राहीम, करा दूंगा मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 फिर समझा देंगे उसको। अभी मैंने जो स्लाइड शो की हुई है पहले इसको देख लीजिए, मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह। इसको परेशान नहीं होइएगा, मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा जी। एक्सरसाइज नंबर ज़रा देखिएगा यहाँ पर बच्चों, हमने 4.4 शुरू की है। 1-2 मिनट रुक जाते हैं ताकि और बच्चे भी आ जाएं। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्यारे बच्चों 4.4 के अंदर 4.3 कराई है आपको। उसमें कुछ सवालात मैंने होमवर्क दिए हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ज़रूर आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जहाँ मसला आए उसको बिला झिझक आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। मैथमेटिक्स आती ही बच्चों प्रैक्टिस करने से। चले जी, मेरे ख्याल में शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है। देखिएगा एक्सरसाइज नंबर 4.4 के अंदर बच्चों, यहाँ पर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखेंगे और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इस तरह के ऑपरेशंस पे काम करेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरह से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है 4.4 के अंदर हम ये बेसिक यानी फंडामेंटल ऑपरेशन सीखेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले बच्चों हम एडिशन सीखने जा रहे हैं। आपको सामने नजर आ रहा होगा एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1।
ऐड करने को कहा गया है, आपको एक्सप्रेशन दी है स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2bc प्लस 3c स्क्वायर। कॉमा लगाने का मकसद ही यही है कि एक एक्सप्रेशन को दूसरी एक्सप्रेशन से सेपरेट दिखाना है। 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3bc माइनस 4c स्क्वायर एंड ए बी माइनस 4bc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तीन एक्सप्रेशन दिए हैं जिनको प्लस करना है, जमा करना है, एडिशन करने को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में प्यारे बच्चों हम एडिशन सीखेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कैसे किया जाता है, जमा कैसे किया जाता है। तो ये बात प्रीवियस लेक्चर में भी आती रही है कि जो चीज़ फिजिकल सेम होती है वही आपस में प्लस और माइनस होती है, इस बात को जहन में रखिएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस माइनस करने बैठेंगे तो मेरा बेटा सेम टर्म में ही प्लस माइनस होगी। मतलब ए स्क्वायर वाला ए स्क्वायर में ही प्लस माइनस होगा, 3c स्क्वायर वाला 3c स्क्वायर वाले में, ए बी वाला ए बी में। ए स्क्वायर में ए प्लस और माइनस नहीं हो सकता। प्लस और माइनस होने के लिए बेस के साथ पावर का सेम होना भी जरूरी है। ठीक है, मैं करवा दूंगा राही, मैंने अभी अर्ज किया है। मैं अभी एक बच्चे ने और मैसेज किया है, मैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करा दूंगा। उसके लिए मुझे दूसरी स्लाइड खोलना पड़ेगी, तो इसलिए अभी मैं उसको रोक कर अभी मैं 4.4 पे आ गया हूँ। परेशान नहीं हुई है, मैं करवा दूंगा। ठीक है, ओके, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है मेरा बेटा। जी मैं दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा ये बता रहा हूँ कि मैंने ये अर्ज किया कि मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फंडामेंटल ऑपरेशन सीखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इस एक्सरसाइज में 4.4 के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर का लुबलवाब है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे प्लस और माइनस किया जाता है, तो वो हम सीखने जा रहे हैं। ऐसा नहीं, ये आवाज़ हल्की हो जाएगी। हाँ तो इधर देखिएगा। तो सबसे पहला ऑपरेशन सीखने जा रहे हैं। तीन एक्सप्रेशन लिख के दी हुई है आपको, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2bc प्लस 3 स्क्वायर। ये देखें, हम इनको प्लस करने जा रहे हैं। ये देखें, प्लस ऐड करने का कहा गया है। तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने प्लस के साइन लिख दिया है, साथ लिख दिया है। ठीक है, अभी नया काम कोई भी नहीं किया। तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एडिशन कहिए तो ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट क्या था तो यहाँ बीच में क्या लगा लेते हैं, माइनस लगा लेते हैं। फिर वो बताएगा किस तरह से किसको माइनस करना है, अभी कराऊंगा मैं सब्ट्रैक्ट वाला सवाल भी। तो बेटा बात में ये कर रहा था, अभी जो मैंने शुरू किया उसमें बस इतनी बात बताने की कोशिश की है, दोबारा बता दे रहा हूँ। कुछ बच्चे अभी लेट साइन इन हुए। वो ये कि मैंने ये अर्ज किया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये बात दिमाग में बिठा लीजिए कि बेस के साथ पावर का सेम होना भी जरूरी है। बेस के साथ पावर का सेम होना भी जरूरी है प्यारे बच्चों, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा। ए स्क्वायर ए में प्लस माइनस नहीं होगा, बी स्क्वायर बी में प्लस माइनस नहीं होगा, बी स्क्वायर वाली टर्म में ही प्लस माइनस होगा, याद रखिएगा। ठीक है जी, चलें। अब देखिए, खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। ये तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो आपस में प्लस करनी है हमने। सबसे पहला काम क्या किया है हमने, ये करवा दिया है क्वेश्चन, नहीं करवा चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 1 करा दिया है, और पार्ट 2 देख के बताइए मुझे। ओके, तो फिर इसको निकाल देते हैं, इसको नहीं करवा रहे। ठीक है, फिर सही है। चले, सेकंड पार्ट कराया है इसका। इसका सेकंड पार्ट भी मिल गया आप लोगों को। बिल्कुल, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वर्टिकल मेथड कहलाता है। मैंने इसको अभी हॉरिजॉन्टल मेथड से कराया है। ठीक है, ठीक है, ये कल के लेक्चर में ये दोनों पार्ट। इसका तीसरा पार्ट जो है वो आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, तीसरा पार्ट सब्ट्रैक्ट से स्टार्ट करते हैं, ऐसा ही है, देख लीजिए सब लोग। ठीक है, परेशान नहीं होइएगा जिस बच्चे से नहीं हो। आपने मैंने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 का सोल्यूशन दे दिया है आपको। सही है, स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि सेम टर्म में प्लस माइनस होगी। मेरे जहन में नहीं रहा कि मैंने कल करवा दिया है, बिल्कुल सही है, अभी जहन में आया है। ठीक है जी, शाबाश बेटा। आइए हम स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्ट से। ठीक है, वेरी गुड। जिन बच्चों ने थर्ड पार्ट कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लें। जिनसे जो पार्ट ना हो वो मुझे बता देंगे, तो फिर मैं उसका भी स्लाइड शो कर दूंगा, उसका भी लेक्चर दे दूंगा इंशाल्लाह। चलें क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं हम।
ठीक है, सब्ट्रैक्ट, अब सब्ट्रैक्ट वाला सवाल है वो मत, अभी पिछला जो क्वेश्चन आपको शो किया था वो प्लस का था, वो पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सब्ट्रैक्ट 4x5 4 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस x4 माइनस 6x स्क्वायर फ्रॉम 6x स्क्वायर माइनस 3x5 प्लस 2x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 6। जी, तो बच्चों अब मैं बता दूंगा, अभी क्लास खत्म होने से पहले बता दूंगा टेस्ट के हवाले से भी, ठीक है। तो बच्चों अभी ये जो सामने आपको सवाल लिखा हुआ नजर आ रहा है, एक ऐसी पहेली पूछ रहा हूं मैं आपसे। अगर मैं आपसे कहूं सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7, तो आप उसे कैसे लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7। वेरी गुड, सैयद राही वली ने सबसे पहले जवाब दिया है, तहजीन जेरा ने उसके बाद जवाब दिया है, सैयदा मुनज्जा फसी, वेरी गुड भाई, कमाल कर दिया भाई आप लोगों ने। सिर्फ 3-4 बच्चे क्लास में जाग रहे हैं, बाकी पब्लिक क्या सो चुकी है? बाकी पब्लिक भी जवाब दो बेटा, आप लोग भी जागे, आप लोगों ने भी जवाब देने हैं, ठीक है, शाबाश, सही है भाई। तो फ्रॉम के बाद जो चीज लिखी जाती है, बस ये आपसे सवाल पूछने का मकसद ये था कि थोड़ा सा इस बात की वजाहत कर दी जाए। फ्रॉम के बाद जो चीज लिखी जाती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पता ही होगा, लेकिन फिर भी दिल को समझाने के लिए हमने दोबारा बता दिया कि फ्रॉम के बाद जो चीज लिखी जाएगी वो पहले लिखेंगे बेटा। अभी मैंने कहा सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7, तो मतलब 7 पहले आएगा। अगर मैं कहता सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 5, तो फिर क्या लिखते? सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 5, तो फिर क्या लिखते? कोई बताएगा मुझे? वेरी गुड, सही, राहिम अली सबसे आगे जा रहे हैं माशाल्लाह, सही है, तो जबरदस्त भाई, कमाल कर दिया। तो बेटा फिर हम 5 माइनस 7 लिखते हैं। तो फ्रॉम के बाद जो चीज लिखी जाती है उसे पहले लिख दिया करते हैं, चाहे वो टर्म हो या कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो। ठीक है जी, मेहरबानी, शुक्रिया। चलो बच्चों अब इधर आ जाओ जरा। फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन लिखी है, देखो मेरा बेटा मैंने वो लिखी है, सामने नजर आ रही होगी। माइनस करने को, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस है, पहले ऐड कहा था तो हमने ऐड किया था, जमा का निशान लगाया था, प्लस का साइन लगाया था। अब प्यारे बच्चों में माइनस का साइन लगा रहा हूं। अब सेकंड किसको माइनस करने को कहा है? 4 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस x4 माइनस 6x स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों देखो ये मैंने लिख दिया इस तरह। बस अब मेरा बेटा अगले मरहले में क्या करेंगे, इधर देखिएगा ताकि चीजें आपको समझ में आए। मुझे उम्मीद है कि आपकी तवज्जो बोर्ड पर होगी, मतलब सामने स्क्रीन पर होगी। प्यारे बच्चों देखो मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, पहले एक्सप्रेशन का तो ब्रैकेट ऐसे ही ओपन कर दिया, 6x स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, माइनस 3x5 प्यारे बच्चों ऐसे ही लिख दिया, 2x4 3x क्यूब और प्लस 6 तक। लेकिन मेरा बेटा अब यहाँ ख्याल करोगे आप, जब भी दरमियान में माइनस का साइन आ जाए और ब्रैकेट ओपन करो तो बड़े मोहतात होकर ओपन करना है। ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा और तमाम टर्म से क्या करेगा? जाकर मल्टीप्लाई। तो प्यारे बच्चों याद रखना, जब माइनस का साइन किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करता है तो टर्म का साइन चेंज हो जाता है। मैं यहीं रुक कर एक बात बता दूं, 2-3 बच्चों ने मैसेज किया है, उनके लिए बता रहा हूं, और सुन लोग भी सुन लें, मैं 2-3 दिन से लगातार बता रहा हूं, सिलेबस दोबारा बता देता हूं आपको। मेरा बेटा चैप्टर 2 आएगा बस, मैट्रिक मैथ्स वाले सुन लें, चैप्टर नंबर 2 आएगा बस, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, चैप्टर 2 जितना पढ़ाया है उतना ही आ जाएगा बस, ठीक है। चले, तो मेरा बेटा आपको नजर आ रहा होगा इसके अंदर, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाकर क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो हम बात ये कर रहे हैं, तो जब भी याद रखो माइनस किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करता है तो याद रखो उसके साइन क्या कर देता है? चेंज कर देता है, अपोजिट कर देता है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं बात, माइनस साइन को क्या कर देगा? चेंज कर देगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 माइनस, सब टाइप करके भेजें, वेरी गुड भाई। तो देखें आप सबके साइन मैंने चेंज कर दिया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। यहां तक कोई बच्चा परेशानी का शिकार है जहां मैंने ये पॉइंटर शो किया है, मुझे बताए, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक कोई मसला, कोई परेशानी, कोई मुसीबत खुदा ना खास्ता? अब बच्चों अब जो हम स्टेप करेंगे वो सॉर्टिंग का स्टेप कहलाएगा, मतलब हम टर्म सेम टर्म एक साथ लिख लेंगे, ठीक है, जैसे मैंने एडिशन में आपको कल सिखाया है। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से यहां पर भी यही करोगे, x5 वाली टर्म जहां जहां नजर आ रही है वो एक साथ लिखवा लो। अगर मैं क्लास, हम फिजिकल क्लास ले रहे होते तो फिर मैं आप लोग से पूछ पूछ के बोर्ड पे लिखता, तो अभी तो मैंने लिख दिया है, आप खुद लोग देखें जरा, आप इस बात से मुत्तफिक हैं? अच्छा, मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर को भी फॉलो किया, जरा खूबसूरत लगेगा आंसर, क्या ख्याल है? तो बच्चों इधर देखिएगा, माइनस 3x5 ये लिखा हुआ, और कहीं ढूंढे कहीं x5 नजर आ रहा है, x5 वाली टर्म देखो, तो x5 वाली टर्म x5 वाली टर्म में ही प्लस माइनस होगी, x4 वाली x4 में, x क्यूब वाली x क्यूब में, x स्क्वायर वाली x स्क्वायर में, x वाली x में, और कांस्टेंट कांस्टेंट में, शाबाश। तो बच्चों इधर देखेंगे आप, तवज्जो दीजिएगा, माइनस 3x5 मैंने ये लिखा मेरा बेटा, और एक माइनस 4x5 ये एक साथ,
इसी तरह x4 वाली टर्म ढूंढे। अब माशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे साथ साथ कर रहे होंगे, ठीक है। -x4 ये लिखा हुआ, ठीक है। ये कहाँ किसको देख के लिखा है, देखिए -x4 ये लिखा हुआ, तो ये कॉपी कर दिया। फिर -x4 ये रहा, और ये 2x4 एक साथ लिख दिया, 3x³ यहाँ लिख दिया, एक 3x³ ये लिख दिया। तो x³ वाले x³ के साथ, x² वाले x² के साथ, x4 वाले x4 के साथ, x5 वाले x5, यानी बात बताने का मकसद है कि हम सेम टर्म को सेम टर्म के साथ लिखेंगे। प्यारे बच्चों याद रखना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोबारा जुमला बता रहा हूं, बेस के साथ पावर का सेम होना भी जरूरी है। शाबाश, ठीक है। तो देखो बच्चों मैंने तमाम टर्म एक साथ लिख ली हैं। अच्छा, इस एक्सप्रेशन में जो मौजूदा एक्सप्रेशन है इसमें कहीं एक्स नहीं है, तो मेरा बेटा मैंने एक्स नहीं लिखा। कांस्टेंट सिर्फ एक ही नजर आ रहा है, और वो क्या है, 6 है। देखो बेटा मैंने यहां लिख दिया। अब प्यारे बच्चों प्लस माइनस बचपन से करते आ रहे हैं। जब इधर देखिएगा, माइनस का 3x5 माइनस का 4x5, नहीं पावर 8 नहीं होती बेटा। पावर 8 जब होंगी जब बेसिस सेम टर्म मल्टीप्लाई, ये जुमला जहन में बिठा लें, हम पिछले प्री लेक्चर में ऐसा करते रहे। बेसिस सेम टर्म मल्टीप्लाई तो पावर 8 होती है, बेसिस सेम टर्म डिवाइड तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। लेकिन अभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं, ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड, अभी उसका जिक्र नहीं कर रहे, ठीक है जी। चले, तो प्यारे बच्चों इधर देखो जरा, कोएफिशिएंट सिर्फ प्लस माइनस होंगे, याद रखिएगा। मैं रिपीट कर दूं बात को, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त सिर्फ कोएफिशिएंट प्लस माइनस होते हैं प्यारे बच्चों। इधर देखो ये माइनस का 3x है, माइनस का 4x5 है। तो बच्चों याद रखो, सेम साइन आ जाए करे ना, तो शॉर्टकट दिमाग में बिठा लो, हमेशा जमा करा करो, प्लस क्या करो और साइन वो लगा दिया करो जो कॉमन आ रहा है। देखो 3 में 4 प्लस करो तो बचपन में क्या आता था, 7, तो देखो बेटा 7 आ गया। दोनों माइनस के हैं, तो प्यारे बच्चों देखो यहां मैंने क्या लिख दिया, माइनस का 7। ये पहले टर्म मिल गई आंसर की, क्या ख्याल है। अब अगली टर्म देखो बेटे, -x4 है और +2x4 है। तो बच्चों जब साइन अपोजिट आए करें, याद रख लें, इस बात को भी दिमाग में बिठा लीजिए, जब साइन सेम आए तो प्लस कर लिया करें, और जो कॉमन साइन है वो आंसर पे लिख दिया करें। और जब अपोजिट साइन आए तो याद रखो मेरा बेटा, हमेशा माइनस कर लिया करो और साइन बड़े नंबर का लगा लो। इधर जरा देखिएगा, x4 के आगे कुछ नहीं लिखा, तो प्यारे बच्चों क्या लिखा होगा, कोई बताए मुझे, टाइप करके बताए। x4 के आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा है, वेरी गुड, सैयदा मुनज़्ज़फ़ हसीन ने सबसे पहले जवाब दिया भाई, कमाल कर दिया भाई, सुपर एक्सीलेंट। तो बच्चों यहाँ x4 के आगे कुछ नहीं है, तो बच्चों क्या आ गया यहाँ पर, मेरा बेटा 1 आ गया। तो माइनस का 1 प्लस का 2, तो मैंने कहा अपोजिट साइन के साथ हो तो माइनस कर लो, 2 में से 1 निकालो, कितना आता है, 1 आता है। बड़े नंबर के साथ जो साइन आ रहा है मेरा बेटा वो लगा दो, ये भी आपका आंसर का एक हिस्सा हो गया। इसी तरह से आगे चलो, 3x³ 3x³ दोनों के साथ साइन सेम साइन है, जमा कर लो, प्लस कर लो, ऐड कर लो, 6 हो जाएगा। x³ ऐसे ही आ गया, ठीक है जी। x² 6x², 6x² कितना हो जाएगा, 12x। कॉमन साइन है, एडिशन कर लिया करो। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कोई कांस्टेंट +6 ही आएगा, क्योंकि और कोई कांस्टेंट यहाँ पर मौजूद नहीं है। कांस्टेंट मीन विदाउट वेरिएबल। जी मुझे यहाँ तक बताइए, ये सवाल कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अगर कोई बच्चा परेशानी, किसी मुसीबत का शिकार है तो बिला झिझक डिस्कस कर सकते हैं। जी बेटा मुझे मैसेज करके बता दीजिए, आपको समझ में आ गया जी। ठीक है जी, सही है। तो इस तरह से, अच्छा मुझे उम्मीद है आप लोग सोच रहे होंगे सर सारे सवाल खुद करा रहे हैं, हमें होमवर्क के तौर पे कुछ नहीं दे रहे। तो प्यारे बच्चों देखो, ये वाला सवाल मैंने टाइप जो किया है सेकंड पार्ट, ये हमारी आपकी मुलाकात इंशाल्लाह तकरीबन 4 दिन बाद होगी, जुमेरात को होगी। तो जब तक आपको हमारी याद आए इसलिए हमने आपको ये सवाल दे दिया ताकि आप घर में बैठ के इसको तबीयत से सॉल्व कर लें। बहुत आसान है, बिल्कुल ऐसी एडिशन कीजिएगा, सब्ट्रैक्शन करनी है तो आप जहन में रखिएगा, A4 वाला A4 में ही प्लस माइनस होगा, A³ B वाला A³ B वाले में। मुझे उम्मीद है आप लोग इस सवाल को किए बगैर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो मुझे नेक्स्ट क्लास में आप बताएंगे कि सही है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हुआ या नहीं हुआ, सही है। तो इसको कर जरूर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट कर भी किया है, उसको 3 पार्ट थे, 3 में से 2 मैंने कर दिए हैं, एक आप लोगों के लिए छोड़ा है मेरा बेटा। तो मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगे, आप लोग जरूर इस सवालों को करेंगे। और जब मैं बता रहा हूँ क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो मैं बार बार हर लेक्चर में ये बात रिपीट कर देता हूँ कि मैं आपकी कॉपी पे देखूंगा ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि हम सिर्फ मॉनिटर को देख के बड़बड़ाते नहीं रहे। आप लोगों ने लिखा भी है, मैथमेटिक्स लिखने से आती है, सिर्फ सुनने से और देखने से नहीं आएगी। आपने घर में लिखकर इसको लेक्चर की प्रैक्टिस करनी है। चले
देखो बेटा, ठीक। अब तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। देखें, तीसरे पार्ट में भी यही है, सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन। कौन सी एक्सप्रेशन? ये लिखी हुई है 7x माइनस 8y प्लस 4z माइनस 5t फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8y माइनस 5z प्लस 5t। प्यारे बच्चों, पहले ये जो आखिर वाली एक्सप्रेशन है फ्रॉम के बाद लिखी है, इसको पहले लिखा जाता है। देखो बेटा, ये लिखा हुआ माइनस लगा के सेकंड एक्सप्रेशन लिख दी है। बहुत आसान सवाल है मेरा बेटा। अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, तो ब्रैकेट क्या करेंगे हम, ओपन कर देंगे। मेरा बेटा इधर देखो, ये ब्रैकेट जब मैं ओपन करूंगा फिर वही बात कहूंगा, ये शुरू की एक्सप्रेशन की तमाम टर्म तो ऐसी आ गई। देखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस का 8y माइनस का 5z प्लस का 5t। प्यारे बच्चों, माइनस प्लस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 4z माइनस माइनस प्लस 5t। तो आपने यहाँ एक बात गौर से देखी, जहाँ मैं ये टिक लगा रहा हूँ, तो बेटा वो ये आपने देखा कि माइनस साइन जब भी ब्रैकेट के अंदर जाके मल्टीप्लाई करता है तो याद रखो मेरा बेटा, टर्म के साइन चेंज कर देगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो, हमने इधर इधर इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा अगले मरहले में वही काम करेंगे, सेम टर्म एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाली टर्म। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाली टर्म ऐसी ही कॉपी कर दी है। ठीक है, तो क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाली कोई और टर्म नहीं है जो उसमें प्लस माइनस हो सके, माइनस 7x एक्स के साथ माइनस 7x लिख दिया है, प्लस 8y के साथ प्लस 8y लिख दिया है, माइनस 5z के साथ माइनस 4z लिख दिया है, 5t के साथ प्लस 5t लिख दिया है। बच्चों इधर देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आंसर में ऐसे ही लिख दिया। मैंने आपको अभी बताया था कि माइनस 7x माइनस 7x जब साइन सेम हो तो एडिशन का प्रोसेस क्या करें, 14 हो जाएगा और x आ जाएगा, माइनस के साथ आएगा, दोनों जो कॉमन साइन होगा आंसर में वही आएगा। अगर ये दोनों प्लस के होते तो प्लस का 14 आ जाता। बेटा इधर देखिएगा, प्लस का 8y प्लस का 8y 16y हो गया, माइनस 5z माइनस 4z, यहाँ इत्तफाक है कि सारे दो दो टर्म के साथ सेम सेम साइन आ रहे हैं। तो बच्चों ये माइनस का 9z हो गया, 5t प्लस 5t कितने हो जाते हैं, 10t हो जाते हैं। ये इसका आंसर आ गया। यहाँ तक कोई परेशानी है, कोई मसला है तो बताइए जी। समझ में आ गया? कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो तो बिला झिझक पूछ सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अब मुख्तलिफ अंदाज में सवाल दिया गया है, सब लोग यहाँ सामने देखेंगे। आपसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर। आपने वैल्यू निकालनी है p प्लस क्यू प्लस आर की व्हेन p इज इक्वल टू दिस, q इज इक्वल टू दिस, r इज इक्वल टू दिस। यानी p इज इक्वल टू a4 माइनस 3a क्यूब बी प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 5b क्यूब। क्यू एक्सप्रेशन, यहाँ एक्सप्रेशन के नाम रख के दे दिए हैं 3a4 माइनस 4 इंटू ए बी क्यूब प्लस 7 इंटू ए क्यूब बी माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए क्यूब बी माइनस 6 ए फोर प्लस 3 ए बी क्यूब। बच्चों इस एक्सप्रेशन में भी अगर आप गौर से देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहले हमने, अच्छा पिछले सवाल जैसा मैंने शुरू में स्टार्ट किया था एडिशन वाला, कल करा के भेजा है, वहाँ 3 एक्सप्रेशन आपको लिख के दी हुई थी, कहा था ऐड कीजिए। तो यहाँ पर भी वही बात कही गई है, बस फ़र्क ये है कि सवाल में एक तरमीम कर दी है, इन्होंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम रख के दे दिए हैं। पहली एक्सप्रेशन को P का नाम दे दिया, दूसरी को Q का नाम दे दिया, तीसरी को R का नाम दे दिया। बोर्ड के पेपर में सवाल आए तो हो सकता है ABCD नाम दे दे, तो मेरा बेटा इससे परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आपको तो वही काम करना है जो सीख लिया है, P प्लस Q प्लस R का मतलब है तीनों एक्सप्रेशन को मेरा बेटा प्लस कर लो, क्योंकि इनकी टर्म नाम के दरमियान में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है प्लस का। ठीक है, तो इधर देखिएगा। अच्छा मैं एक बात और बता दूं, यहाँ रुक कर यहीं पर, ये मैं हॉरिजॉन्टल मेथड से कर रहा हूँ, कुछ ये वर्टिकल मेथड से भी कराया जाता है, तो ज़रा अभी फ़िलहाल इसको मैंने हॉरिजॉन्टल से करा दिया है। अगर कोई बच्चा परेशानी का शिकार है तो फिर इंशाल्लाह जब क्लासेस शुरू होंगे तो सारे मसले और भी डिस्कस कर लिए जाएंगे। फिर भी मसला हो तो मुझे बताइएगा,
हम वर्टिकल मेथड से भी कर सकते हैं। तो अभी मैं एक वक्त में एक ही मेथड शेयर कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल मेथड। इसको हॉरिजॉन्टल मेथड इसलिए कहते हैं कि हम सारी एक्सप्रेशन को ऐसे हॉरिजॉन्टली लिख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस कह लो, यानी हम ये एक्स समझाने के लिए ये वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस कहलाता है और ये एक्स एक्सिस कहलाता है। ठीक है, एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। तो ये इस एक्सिस के अलोंग लिखी जा रही हैं, तो इसलिए हम इसको प्यारे बच्चों हॉरिजॉन्टल मेथड कहते हैं। ठीक है, देखो बेटा पी की जगह मैंने पी की वैल्यू रख दी। ब्रैकेट इसलिए लगाए था कि आपको वाजे हो जाए कि सर ने यहां से लेकर A4 से लेकर -5BQ तक किस पी को लिखा है। पेपर में कोई भी मेथड कर सकते हैं, बॉन्ड नहीं करता वो। ठीक है, अब पेपर में ये बॉन्ड नहीं करता। ठीक है, चले। तो अभी हम बात जो कर रहे थे प्यारे बच्चों, वो ये कर रहे थे कि मेरे पी की जगह पी लिखा और पी की जगह पी एक्सप्रेशन की वैल्यू रख दी, प्लस का साइन है प्लस लगा दिया। फिर क्यू एक्सप्रेशन लिखी, ये लिखी हुई क्यू एक्सप्रेशन यहाँ कॉपी पेस्ट हुआ है। ठीक है, प्लस फिर उसके बाद अगला ब्रैकेट लगाकर उसमें आर की वैल्यू रख दी। ये ब्रैकेट इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि हमने इंडिविजुअल यहाँ से लेके यहाँ तक पी क्यू और आर की वैल्यू को प्रोमिनेंट करना हमारा मतलब है। ठीक है, अब अगले मरहलों में बच्चों हम ये ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, ब्रैकेट हटा देंगे। और हम सब जानते हैं जब ब्रैकेट हटाते हैं, ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो बाहर वाला साइन ब्रैकेट के अंदर जाकर क्या करता है, मल्टीप्लाई। तो लेकिन हमें ये बात कंफर्म है, पता है कि प्लस से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। प्लस ब्रैकेट के अंदर जाके मल्टीप्लाई करे भी तो साइन चेंज नहीं करता, माइनस करता है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 2 पार्ट में देखा, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स मैंने आपको कराए, उसमें माइनस ने ब्रैकेट के अंदर वाली तमाम टर्म के साइन चेंज किए थे, प्लस चेंज नहीं करता। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। A4 ऐसे लिखा, -3A3B, तमाम टर्म देखें ये ऐसी कॉपी कर दी हैं। 4A²B² ऐसी कॉपी कर दिया, -5B³ ऐसी कॉपी किया, प्लस 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 फिर भी मल्टीप्लिकेशन कर लें, ज़रा थोड़े सा आदि हो जाएं, प्लस माइनस माइनस 4AB³ साइन चेंज नहीं हो रहा, प्लस 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 7A³ प्लस माइनस माइनस 2A²B² माइनस। ठीक है जी, यहाँ तक मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा आप लोग को, यहाँ तक कोई परेशानी कोई मसला। अच्छा जी, फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद हमने प्लस लगाना है, 7A³ -2A²B²। तो ये यकीनन माइनस नहीं होगा, इसको हम प्लस कर लेते हैं। अब अगली एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो यहाँ दरमियान में प्लस लगाया, तो और ये प्लस के साथ है तो इसको माइनस हटा देते हैं और हमने प्लस के साथ लिख दिया। ठीक है, इक्वल क्यों आ गया, प्लस के साथ लिख दिया। तो ये जगह नहीं है तो इसके देखेंगे, इसके नीचे आइए, -2A²B² तो ऐसे ही रहा, प्लस उसके बाद ये वाली जो ब्रैकेट थी वो मैंने यहाँ लिखी है, देख लीजिएगा क्या लिखा है ये, 2A²B² -2A² प्लस 2A²B²। ये टर्म में ये माइनस का होगा, इसके साथ यहाँ माइनस आएगा और इससे पहले मैं टाइप कर दे रहा हूँ जो आएगा 2A²B² प्लस के साथ आएगा। ये आ गया 2A²B²। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ज़रा देख लीजिएगा, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये वाला ब्रैकेट खोला तो हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, 3A4 -4AB³ प्लस 7A³ -2A²B²। बेटा ये जो प्लस के साथ है कनेक्ट कर दिया, देखिए ये कनेक्ट हुआ, और इसको चाहें तो इसके साथ लिख लें, ये देखें। ठीक है, ये इसके साथ लिखी हुई है, 2A²B² प्लस के साथ आएगा, ये देखिए प्लस के साथ यहाँ कनेक्ट हुआ, देखें -2AB³ -6A4 प्लस 3AB³। बस अब बेटा अगले स्टेप में क्या करोगे, अगले स्टेप में आप ये करोगे, अगले स्टेप में ये करेंगे कि आप सेम टर्म को सेम टर्म के साथ लिखेंगे। मतलब सेम टर्म को सेम टर्म के साथ लिखने का मकसद है A4 वाला A4 वाले में।
ठीक है। और ठीक है, मैं फिर कहूँगा कि 10 मिनट के बाद ये मीटिंग कैंसिल होगी। जैसे ही मीटिंग कैंसिल होगी आप उसी लिंक से दोबारा कनेक्ट होंगे। ठीक है, जूम वालों का मैसेज आ गया है तो ताकि आप लोग मोहतात रहें। जी, तो बच्चों इधर देखिएगा, इसमें क्या किया मैंने कि अभी तो हमने ये सारे ब्रैकेट खोल के रख दिए। ठीक है, अभी कुछ नहीं किया यहाँ तक। ठीक है जी, अब अगले स्टेप में देखें, ये A4 वाली टर्म A4 वाले के साथ लिख दी, A4 यहाँ कॉपी कर दिया, A4 और कहाँ पर नज़र आ रहा है 3A4, ये कॉपी कर दिया, और A4 कहाँ नज़र आ रहा है हमें माइनस का 6A4, ये कॉपी कर दिया। ठीक है जी, इसी तरीके से मेरा बेटा -3A³ B ढूंढेंगे, ये देखिए यहाँ कॉपी कर दिया, तो -3A³ B वाली टर्म नज़र ढूंढे यहाँ पर, 7A³ B इसके साथ लिख दिया, सेम टर्म के साथ लिखनी है। A³ B एक और है -2A³ B, ये देखो सही है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर अगले मरहले में देखें, अब आप 4A² B² वाली टर्म ढूंढें। मेरा बेटा देखो मैंने यहाँ लिख दिया 4A² B², और कहीं आ रहा है 4A², ये देखो माइनस का A² B², और A² B² प्लस के साथ ये 2 है, ये लिखा हुआ। तो हम सेम पावर सेम बेस वाली टर्म एक एक साथ लिख रहे हैं। ठीक है, अब B³ वाली टर्म ढूंढवाइए, 5B³ माइनस का 5B³ और कोई है B³ वाली टर्म? नहीं, और कहीं नहीं, ये बेचारी अकेले टर्म है, ये देखिए यहाँ लिख दी। और बताइए, ये सारी टर्म हमने कॉपी कर दी है। अब AB³ वाली ढूंढ लीजिए, AB³ वाली कोई टर्म नजर आ रही है आपको इसमें? ये रही माइनस का 4AB³, और कहीं है AB³, ये 3AB³, ये देखिए ये लिखा हुआ प्लस के साथ लिखा। इससे परेशान नहीं होएगा, इसको बाद में लिखा, इसको अब आगे लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइपिंग में हो जाती हैं चीज़ें आगे पीछे, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। साइन सेन आ रहा है, देख लें 3AB³ ये लिखा हुआ प्लस का, ठीक है, और माइनस का 4AB³ ये लिखा हुआ मेरा बेटा। ठीक है, आप उसके बाद राहिम करा दूंगा मैं, बेफिक्र रहो, टेंशन ना लो। अगली क्लास में उसको टाइपिंग करके सॉल्यूशन करके मुझे सेंड करना पड़ेगा, तो मैं भेज दूंगा, आप परेशान ना हो। आपने बता दिया, मुझे याद रहेगा। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 समझा दूंगा मैं। ठीक है, 5 तो शायद मैंने कराया है, 4 और 5 में से कोई एक मैंने स्लाइड शो की है, कल लेक्चर दिया है उस पर, कल का लेक्चर सुना है आपने? उसमें एक 4 या 5 में से कोई एक सवाल करवाया हुआ है मैंने। जो नहीं होगा उसका सोल्यूशन मैं शेयर कर दूंगा। समझ नहीं आया है, मैं दोबारा करा दूंगा, टेंशन ना लें, बस परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, सही है, मैं करवा दूंगा, बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह जिंदगी रही करवाऊंगा। तो ये बेटा यहाँ तक हो गया। ठीक है, चलें, पहले इस लेक्चर को कंप्लीट होने दे, फिर मैं इस मसले पे भी बात करता हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है, तोड़ फोड़ ना कर दिएगा, आपका अपना मॉनिटर टूटेगा, बता रहा हूँ मैं गुस्से में। ठीक है, तो ख्याल कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। जो भी मसला है बिलाझिझक डिस्कस करें, करा दिया जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं हो रहे, होमवर्क दिया इसलिए जा रहा है कि शायद कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप दोबारा पूछें, 10 दफ़ा पूछें, करवाया जाएगा। ठीक है, चले। तो अभी तो मेरा बेटा मैंने बस ये जो सवाल किया है इसमें मैं फिर बात को बता दूं कि मैंने सॉर्टिंग की है, सेम पावर वाले A4 वाली टर्म एक साथ, A³ B वाली एक साथ, A² B² वाली एक साथ, B³ वाली एक साथ, AB³ वाली एक साथ, ये सब एक साथ लिख लें। अब मेरा बेटा सिंपल प्लस माइनस करना है, जो बचपन से करते आ रहे हो। तो जरा देखो प्यारे बच्चों, कैसे प्लस माइनस करते थे बचपन में। तो इधर देखिएगा, ये सामने मेरा बेटा, इधर देखो। अब यहाँ आप वर्बल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, अगर मुश्किल होती है तो कैलकुलेटर का सहारा ले लीजिए। साइंटिफिक कैलकुलेटर है, परचून की दुकान वाला कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर, जो भी दिल चाहे आप इस्तेमाल कीजिए कैलकुलेटर। फिलहाल साइंटिफिक अलाउ नहीं होता सिंध बोर्ड के अंदर, लेकिन बहरहाल। अब इधर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो 1 लिखा हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पॉइंटर से लिख के भी बताऊंगा। देखें, यहाँ आगे कुछ नहीं है तो प्यारे बच्चों 1 है। 1 और 3 बचपन में पढ़े थे, कितने आते थे? ये 4 होते थे। प्लस का 4 माइनस का 6, साइन अपोजिट हो तो हमेशा माइनस करोगे और बड़े वाले नंबर का साइन लगा लोगे, -2 आ जाएगा। ठीक है, मसला तो नहीं, माइनस का 2, इससे सब बच्चे मुत्तफिक हैं। इसका जो आंसर आया है A4 + 3A4 - 6A4 -2A4, किसी बच्चे को इसमें परेशानी तो नहीं है? ठीक है, चलें बेटा। अब इसी तरह माइनस का 3 है और माइनस का 2 है। पहले दो सेम साइन वालों पे बात कर लेते हैं। माइनस का 3 माइनस का 2, जल्दी से टाइप करके बताइए क्या आएगा आंसर। माइनस का 3 माइनस का 2, वेरी गुड, जल्दी बताइए। माइनस का 3 माइनस का 5 +7 माइनस का 5 +7 माइनस का 5, आंसर दीजिए। +7 माइनस का 5, आज हम बचपन की मैथ्स पढ़ रहे हैं। +7 माइनस का 5, तहजीन ज़ेरा -2 क्यों आएगा? +2 आएगा मेरा बेटा, ये देखो +2 आए, बड़े नंबर का साइन लगाते हैं।
अच्छा इधर देखें, ये आसान है, माइनस का 2a² b² प्लस का 2a² b², ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या 4a² b²। ये कॉपी कर दिया बेटा प्यारे बच्चों, माइनस का 5b³ ये लिख दिया। ठीक है जी, यहां तक कोई मसला? ठीक है, अब इसके बाद क्या है भाई, अब अगले स्टेप में इधर देखें, प्लस का 3 माइनस का 4, क्या जवाब आएगा? प्लस का 3 माइनस का 4, पब्लिक में से जवाब दें। वेरी गुड, शाबाश, -ab³, वेरी गुड, आंसर आ गया बेटा। ये खूबसूरत से सवाल का खूबसूरत सा जवाब आ चुका है। हमने तीनों एक्सप्रेशन को प्लस किया। ये करवाने की वजह यह थी कि इसमें टर्म जो है ना कॉम्प्लिकेटेड दी हुई थी, है ना, एक्स इस क्यूब, x², x अलग करके देता तो ज्यादा आसान होता। अब इसमें मिक्स टर्म दी हुई थी, ab³ a³b, तो उसमें समझ उनको सॉर्ट आउट करना, उनकी आइडेंटिफिकेशन करना था थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये सवाल इसलिए मैंने करवाया आपको। मुझे भी थे, आप इसको देख कर लिख कर घर में प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब बताओ ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया आप लोग को? इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो बता दें मुझे, तो मैं उसको रिपीट कर दूं। जी, किसी भी किस्म की परेशानी है बिला झिझक मैसेज कर दीजिए तो बता दिया जाएगा। चलें जी, ओके जी, शुक्रिया। चलें आगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब जो अगला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 है। ठीक है जी, चलें, ये भी इसी तरह का सवाल है, थोड़ा सा डरावना है। थोड़ा सा डरावना सवाल है, उसकी वजह यह है, एहसान भाई अभी पढ़ाए क्या है जो बस करें, अभी पढ़ाना तो शुरू किया है, अभी क्या पढ़ाया है कि सवाल तो करा पाए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x - 4y - 2z। आपसे कह रहा है कि वैल्यू मालूम करें। बच्चों आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x - 4y - 2z when x is equal to this, y is equal to this and z is equal to this। आपसे कह रहा है x की वैल्यू यह है, y की वैल्यू यह है और z की वैल्यू यह है। तो आपने मालूम करना है 3x - 4y - 2z। तो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए तरीकाकार ये है कि 3x - 4y - 2z इज इक्वल टू, बच्चों 3 की जगह 3 रख दिया, x की जगह क्या रखेंगे? ये जो x की वैल्यू दी हुई है, देखिए यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे। 3x³ - 7x² माइनस का 9 x प्लस का 7, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, माइनस का 4, वेरिएबल। मैं आपका सवाल नहीं समझा राहिम, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अपना क्वेश्चन बेटा दोबारा बताएंगे कि क्या आप क्या नाम की बात कर रहे हैं, वेरिएबल की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की नाम की बात कर रहे हैं आप? हाँ, इससे फर्क पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा? आप x की वैल्यू को 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। इसके आगे जो कॉफिशिएंट लिख के दिया हुआ है, इसका मतलब है x एक्सप्रेशन जो दी हुई है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। y के साथ जो 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 4y वाली एक्सप्रेशन को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है। और z के साथ 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है z वाली एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मेरी बात समझ गए बेटा? इसमें कोई मसला, कोई परेशानी? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो इसी तरह देखें, हमें वैल्यू इसकी निकालनी है 3x - 4y - 2z की। तो देखिए मैंने 3x - 4y - 2z लिखा इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह वैल्यू रख दी। अच्छा मेरे ख्याल में ऐसा करते हैं, 1 मिनट रह गया है क्लास खत्म होने में, हम इसे ऑफ करते हैं, उसके बाद उसी लिंक से दोबारा कनेक्ट हो जाएं, ताकि हम इसमें ब्रेक ना आए, हम इसको स्मूथली बताते चले आए। क्या ख्याल है? ठीक है, दोबारा उसी लिंक से आप लोग आ जाइए। ठीक है मेरा बेटा, फिर मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह।